फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आपका उत्तर प्रदेश में जो आपका आउटसोर्स जो वैकेंसीज होती थी, आपका पहले आपका प्राइवेट कंपनी के थ्रू यहाँ पे लगाया जाता था, निजी कंपनियों के। अब यहाँ पे निजी कंपनियों के हाथ में ना देकर अब आपका यहाँ पे सरकार खुद से यहाँ पे जो आउटसोर्स वैकेंसी होती है उसको आपका फुलफ़िल करेगी। मतलब आपका खुद से यहाँ पे गवर्नमेंट एक जितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उस हिसाब से यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी लगाएंगे और उस हिसाब से खुद से यहाँ पे सैलरी इत्यादि प्रदान करेंगे। इससे कर्मचारियों को फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कंपनी आपका मनमानी करती थी, सैलरी इत्यादि कम देती थी, तो उससे यहाँ पे छुटकारा होगा। और अन्य योजनाएं भी यहाँ पे जो होती हैं, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि, और आपका बढ़ा वेतन भी यहाँ पे मिलेगा। तो कवर करने का आपका इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ अगर किसी बड़े स्टेट में यहाँ पे लागू होती है तो इसके बाद आपका धीरे धीरे छोटे स्टेट में भी आपका लागू होती है। अभी आपका यूपी में हुआ है, इसके बाद आपका हो सकता है उत्तराखंड में भी आपका ये लागू हो जाए। तो बहुत जल्दी यहाँ पे उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका बड़ा राज्य बदलाव करता है तो छोटे राज्य इस हिसाब से बदलाव करते हैं। तो देखते हैं क्या योजनाएँ आपके रहने वाली है और किस तरह से यहाँ पे और राज्य में भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उत्तर प्रदेश में आपका आउटसोर्स कंपनियों से आउटसोर्स जो नौकरियां थी उसकी आपका निजी कंपनी यहाँ पे बाहर कर दी गई है। इससे आपके और राज्य में भी आपका देखने को मिलेगा ऐसे ही। तो इसका क्या रीज़न था, क्या इसमें कर्मचारियों को आपका फ़ायदा होगा, तो देखते हैं यहाँ पे विस्तार से। तो आपके योगी के आपके योगी आदित्यनाथ, इन्होंने यहाँ पे एक अहम फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कंपनियों को यहाँ पे बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखाया जाएगा। सरकार खुद ही आउटसोर्स से भर्ती यहाँ पे करेगी। इसके लिए यूपी सरकार जल्दी आपके आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन जो आपका निगम है बनानी जा रही है। यहाँ पे प्रशासन ने आपके काम को, इसके लिए काम भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार इतना बड़ा निर्णय क्यों ले रही है, तो यहाँ पे विस्तार में जानते हैं। देखिए, इसने आपका उत्तर प्रदेश ने एक आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन निगम आपका अलग से बना लिया है। ऐसे में आपका अन्य राज्य उत्तराखंड में आपको क्या पता ऐसे देखने को आपका मिल सकता है बहुत ही जल्द। देखिए, यहाँ पे सरकार का मानना है कि सरकार खुद आउटसोर्स से भर्ती करेंगी। इससे भर्तियों के नाम पर ना तो कर्मचारियों का शोषण हो पाएगा, ना ही यहाँ पे कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा खतरा बना रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है, और शोषण इत्यादि नहीं होगा कर्मचारी का, इससे फ़ायदा होगा। और सरकार सैलरी सीधे आपका कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी और न्यूनतम जो मानदेय होगा 16,000 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। और PF इत्यादि की सुविधा यहाँ पर रहने वाली है, जो कि आपका अच्छी यहाँ पे व्यवस्था होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, जो बीच में आपका पैसा कंपनी खा देती थी उसको यहाँ पे अब यहाँ पे कर्मचारी को फ़ायदा मिलेगा। और आपका मिनिमम 16,000 रुपये योगी आदित्यनाथ CM ने यहाँ पे घोषणा की है, 16,000, और PF भी यहाँ पे साथ में दिया जाएगा। 12 मार्च तक आपका देने हैं सुझाव। तो बता दें, आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन निगम बनाने और इसके कामकाज का पहला ड्राफ्ट प्रशासन ने यहाँ पे तैयार कर लिया है। निगम की ओर से 12 मार्च को नियुक्ति और कार्मिक विभाग सहित बड़े विभागों से निगम के गठन, कर्मचारी की सेवा शर्तों और वेतन भत्तों के साथ आपका सुविधाओं को लेकर यहाँ पे सुझाव आपके मांगे गए हैं। तो 12 मार्च आपका चली गई है और यहाँ पे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे विस्तार से जानते हैं कि आउटसोर्स जो कंपनियाँ हैं उनको बाहर करने की यहाँ पे क्या वजह यहाँ पे बताई गई हैं सरकार की। पहले तो आपका आउटसोर्स कंपनियाँ चलाने वालों में आपका ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के परिवारजन रिश्तेदार बड़ी मात्रा में यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। आपके जो आउटसोर्स कर्मचारी थे आपका आपका पहचान से इत्यादि आपका लग जाते थे, जो आपका बिल्कुल यहाँ पे जो योग्य आपका होता था एक, तो यहाँ पे नहीं लग पाता था। जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे एक है कि आपका कंपनियों को बाहर करने का। आउटसोर्स कंपनियां कैंडिडेट से रिश्वत लेकर नौकरी दे रही थी, ठीक है, रिश्वत इत्यादि इनके द्वारा यहाँ पे मांगी जाती थी। कुछ एजेंसियां अच्छे से काम कर रही हैं, मगर सरकार के सामने ऐसी कई उदाहरण हैं जब एजेंसियों ने कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दिया है और वेतन इत्यादि भी आपका काट कर यहाँ पे कंपनियाँ देती थी। जैसे आपका सरकार से 16,000 रुपये दिए और कंपनी उनको आपका कुछ पैसे काट के आपका 10 से 12,000 रुपये केवल देती थी। कंपनी ने कर्मचारियों का PF जमा नहीं कराया। पिछले साल 112 और 1090 की आउटसोर्स कर्मचारियों ने इसके लेकर आंदोलन भी किया था। PF इत्यादि जमा न करने की शिकायतें भी आपका बढ़ चढ़ के यहाँ पे कर्मचारियों द्वारा भी यहाँ पे आ रही थी, जिससे सरकार को ये फैसला आपका लेना पड़ा। देखिए, जो आपका कॉर्पोरेशन बनाया जा रहा है, आउटसोर्स भर्तियों में कॉर्पोरेशन की क्या भूमिका रहने वाली है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया है कि सभी विभाग उनके यहाँ आउटसोर्स से होने वाली भर्ती के लिए प्रस्ताव निगम को यहाँ पे देंगे, ठीक है। और फिर निगम उन भर्ती
पदों की वैकेंसी यहाँ पे निकालेगा। निगम ही संबंधित विभाग की जरूरत पद शैक्षणिक योग्यता और शर्तों के मुताबिक सिलेक्शन कर कर्मचारी देगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी का वेतन और अन्य सुविधाएं समय पर मिलती रहे। सेवा शर्तों के मुताबिक उनका पीएफ कटेगा और पीएफ कटौती की राशि ईपीएफओ खाते में जमा होगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय है कि अलग से यहाँ पे निगम बनाया जाएगा, उसी के शैक्षणिक अकॉर्डिंग कर्मचारियों को यहाँ पे आपका दिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी, उनका पीएफ काटा जाएगा, टीवी अकॉर्डिंग वो देख भी सकते हैं। सभी सुविधाएं आगे यहाँ पे देखने को मिल सकती है कर्मचारियों को। देखिए, सरकार ने यहाँ पे ड्राफ्ट भी बनाया कि कैसी होगी वैकेंसी। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे दिए जाएंगे। समूह खा मगर आपको बता दें कि समूह गा के कुछ पदों और समूह घा के सभी पदों पर उनके लिए आवश्यकता शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर ही यहाँ पे सीधी भर्ती यहाँ पे की जाएगी। अधिकारी में भी बताया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारी एक बार भर्ती होने के बाद काम करते रहेंगे। उनसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। जब तक कर्मचारी की जरूरत रहेगी वह संबंधित विभाग में काम करते रहेंगे। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया या फिर ऑफिस में सेवा नियमावली के खिलाफ कोई काम किया गया तो दुराचार या रिश्वत जैसी शिकायतें तो उन्हें यहाँ पे हटा भी दिया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कड़ी यहाँ पे शर्तें भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यहाँ पे रखी गई है। न्यूनतम वेतन को लेकर यहाँ पे बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे सरकार द्वारा हुई है। श्रम मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि आउटसोर्स निगम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन आपका 16,000 रुपये यहाँ पे होगा। उन्होंने कहा कि शिकायतें आती रहती हैं, एजेंसी उन्हें निर्धारित मानदेय पूरा नहीं देती, इससे कर्मचारी का उत्पीड़न होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए निगम आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन सीधे खाते में आपका जमा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए, बहुत सारे कर्मचारियों का यहाँ पे कहना था कि हमारी जो परमानेंट यहाँ पे वैकेंसी है इनसे हमारी नौकरी यहाँ पे खतरे में आ जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारी ज़्यादा होंगे तो पद नहीं आएंगे, तो कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। तो अधिकारी ने बताया कि निगम बनने के बाद वर्तमान में आउटसोर्स से काम कर रहे किसी कर्मचारी की नौकरी यहाँ पे नहीं जाएगी। संबंधित एजेंसी का जब तक टेंडर है तब तक वह अवधि तक काम करते रहेंगे। इसके बाद उस एजेंसी के कर्मचारियों को निगम के जरिए संबंधित विभाग में काम दिया जाएगा। फिलहाल नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित जितने भी विभाग आउटसोर्स से कर्मचारी यहाँ पे रखते हैं उनमें पूरे साल इनकी टेंडर प्रक्रिया चलती रहती है। इससे समय और पैसा दोनों यहाँ पे ज़्यादा लगता है। साथ ही 1 साल बाद एजेंसी बदलने पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी भी चली जाती है। कंपनी अपने कर्मचारियों की तैनाती करती है। निगम बनने के बाद सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की यहाँ पे भर्ती निगम ही करेगा। ठीक है, तो आपसे जितनी भी वैकेंसी होगी आपकी निगम ही यहाँ पे भर्ती करेगा। तो इसके लिए सरकार ने यहाँ पे 3.25 गुना बजट यहाँ पे कर दिया है। तो यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का बजट बीते 6 साल में करीब 3.25 गुना यहाँ पर बढ़ गया है। 19-20 में आउटसोर्स कर्मचारी 684 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 25-26 में 1796 करोड़ का बजट प्रावधान है। तो देखिए, ये आपका और राज्य उत्तराखंड आपके पास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट है सभी में यहाँ पे लागू हो सकता है। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।